सी ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहने का मतलब होते हैं ऐसे एनिमल्स जिसके पास फॉरेन डीएनए भी होगा। फाइन, उसी को हम लोग कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होंगे? वैसे एनिमल्स जिनके पास फॉरेन डीएनए होगा। है ना, उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। सो बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन भी करा गया है। फाइन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। फाइन, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सीडोमोनास पिटिडा। सीडोमोनास पिटिडा ये एक प्रकार का बैक्टीरियम है। फाइन, इसके अंदर भी हमने इंजीनियरिंग करी है, इसके अंदर भी हमने जीन चेंजेस कर रखा है। फाइन, और ये बैक्टीरिया जाना जाता है पेट्रोलियम पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। फाइन, ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। एनिमल्स दैट have their DNA manipulated to possess and express an extra gene is known as transgenic animals. Transgenic rates, rabbit, pig, sheep, cow, and fishes have been produced, although over 95% of all existing transgenic animals mice. ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल जो प्रोड्यूस करा गया है बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वो है आपका माइस, चूहा। है ना, 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसमें से सॉरी जो टोटल ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उसमें 95% चूहा है। फाइन, तो इस चूहे से हम कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं, सिंपली वी आर स्टडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, वैक्सीन्स, है ना, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स की टेस्टिंग के लिए हम इस तरीके का चूहा बना रखे हैं। फाइन, चलिए नॉर्मल जो हमने बना रखा है ट्रांसजेनिक एनिमल वो किस पर्पस के लिए बना रखा है चेक कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal function of the body and its development. Study of complex factors involving growth such as insulin like growth factor by introducing gene from the other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result information to obtain about the biological role of the factor in the body. For example, हम एक चूहे को डिजाइन किए हैं इस तरीके से कि वो मरेगा नहीं, हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट उसके अंदर डालेंगे तो वो मरेगा नहीं। ठीक है, आप एक चूहा कंसिडर करो, है ना, उसके अंदर हमने साल्मोनेला टाइफी से बीमार होने की प्रक्रिया को हटा दी है ना। अब हम क्या करेंगे, उसके शरीर में साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरियम डालेंगे और इफेक्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इफेक्ट करता है उस चूहे को। फाइन, चूहा तो मरने वाला है नहीं क्योंकि हमने ट्रांसजेनिक चूहा लिया है। फाइन, चूहा नहीं मरेगा। फाइन, लेकिन वो क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा अपने आप को बचाने के लिए, क्या क्या प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, है ना, इसी चीज की स्टडी करेंगे हम लोग। हमें पता चल जाएगा भैया चूहा ने एक पार्टिकुलर एक्स कंपाउंड का सिंथेसिस करा इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम द सल्मोनेला टाइफी, और वो एक्स चीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कमर्शलाइज कर देंगे, मार्केट में बेच देंगे, है ना, और वो लोग कंज्यूम करेंगे। जो कंज्यूम करेगा उसको टाइफाइड बीमारी नहीं पकड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से रिसर्च करी जाती है। फाइन, इस तरीके से रिसर्च करा जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करके। फाइन, ट्रांसजेनिक मोटा मोटी समझोगे तो यही, मोटा मोटी समझना चाहते हो तो यही समझो कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ना वो रेजिस्टेंट एनिमल है, हाईली रेजिस्टेंट एनिमल्स है। उसके ऊपर जो फैक्टर हम डालेंगे उससे वो मरेगा नहीं, उस फैक्टर से वो मरने वाला नहीं है। हाँ, उसके फैक्टर के अगेंस्ट में कुछ कंपोनेंट्स की सिंथेसिस करेगा, और क्या कंपोनेंट का सिंथेसिस करेगा उसी का स्टडी हम लोग करने वाले हैं। फाइन, आप समझ लीजिए सिंपली ये वैक्सीनेशन का तरह,
वैक्सीनेशन वाला स्टेप समझ लीजिए। वैक्सीनेशन में क्या होता है, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन में क्या होता है, एटीन्यूएटेड मॉलिक्यूल्स को अपने शरीर में लेते हैं, हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है, कुछ केमिकल्स का सिंथेसिस करता है ना। सेम यही प्रोसीजर है यहाँ पे भी, लेकिन फर्क है, वैक्सीनेशन के केस में वी एड एटीन्यूएटेड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, लेकिन यहाँ पे फुल्ली प्रिपेयर्ड है ना, जो टॉक्सिसिटी होती है ना कोई भी मॉलिक्यूल्स की, उतने पावरफुल मॉलिक्यूल्स को हम लोग चूहे के अंदर डाल देंगे और इफेक्ट को स्टडी करेंगे कि कैसे इफेक्ट कर रहा है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं स्टडी ऑफ डिजीज। Many transgenic animals are designed to increase our understanding to how gene contribute to the development of disease. They are especially made to serve as mode of human disease so that investigation of new treatment of disease is made possible. Today, transgenic model exists for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's. है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हमने इस तरीके से भी डिजाइन करा है ताकि स्टडी कर सके कि किस तरीके से बीमारी कॉज हो रहा है एनिमल्स के अंदर, है ना। मान के चलो रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट पेन जो होते हैं, है ना, ये ह्यूमन बीइंग को हो रहा है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर काट के हम देख नहीं सकते किस तरीके से ये परेशानी हो रही है, किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है ना। कैंसर कैसे ग्रोथ हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम नहीं देख सकते किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर, लेकिन माइस के अंदर हम देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग ने ट्रांसजेनिक माइस डिजाइन कर लिया जिसमें कैंसर एडवर्स इफेक्ट कॉज ना करे, कैंसर के चलते वो चूहा मरे ना, इस तरीके से हम चूहे को डिजाइन किए हैं, है ना। और स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, उसके पूरे फिजियोलॉजी को एग्जामिन करते रहते हैं हम, है ना। तो सर जो मददगार है हम ये डिजीज चूहा को को स्टडी करने। डिजाइन किए हैं, हाँ जो कैंसर से मरे ना, तो वैसे ही हम लोग ह्यूमन को ही डिजाइन कर देते। हाँ, सही बोल रहे हो, ऐसा क्यों नहीं हम ह्यूमन को डिजाइन कर दिए, है ना। तो मरे ना मतलब कि तुरंत ना मरे, मरना तो तय है ही है ना, तुरंत ना मरे। ओके, तुम्हारा कहना सही है कि क्यों ना वो चीज हम लोग ह्यूमन को कर दे, फाइन। तो नहीं कर सकते, चूहे का लाइफ स्पैन कुछ अलग होता है, ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन कुछ अलग है। हमारा लाइफ स्पैन 60 के आसपास है, चूहे का लाइफ स्पैन समथिंग अराउंड इट इज अप टू मंथ ओनली, है ना। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से हमने कुछ सेल्स डिजाइन किए हैं जिसके माध्यम से हम कैंसर को भी मतलब कि कंट्रोल में रख सकते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, ठीक है। सो मोटा मोटी इस सेक्शन में आप यही समझेंगे कि हमने कुछ ऐसे मॉडल्स को तैयार कर रखा है जो कि इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाना है पार्टिकुलर डिजीज से, और वो डिजीज हो कैसे रहा है उस चीज को स्टडी कर लेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कहने का मतलब है कि किसी मॉडल से, मॉडल कहने का मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बकरी से हो गया या फिर चूहा से हो गया, पिग से हो गया, काऊ, बफलोस, किसी से भी, है ना, एक प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर पाना, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल्स हो, एंटीबायोटिक्स हो, कुछ भी हो, है ना, ऑब्टेन कर पाना, वो कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन करना चाहते हैं किसी एनिमल से, उस प्रोडक्ट का जो जीन होगा मैनिपुलेट कर देंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा, है ना। देखेंगे यहाँ पे रोजी काऊ रोजी नामक एक गाय है जिसके अंदर मिल्क, जिसने मिल्क का प्रोडक्शन करा है, और मिल्क के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रेजेंट है ना। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ alveoli। पढ़ो जा रही है पूरा एपिसोड। है ना, ये
प्रोटीन रिच मिल्क का भी एक एग्जांपल है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का भी एक एग्जांपल है ना, देखेंगे। हो गया सुधांशु? यस सर। ठीक ना। नेक्स्ट, वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, दोनों का मतलब यही है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स रेस कर रखे हैं बहुत सारे प्रयोग करने के लिए, है ना। मरेगा नहीं, उस पार्टिकुलर एंटीजन से मरेगा नहीं हमारा चूहा या फिर हमारा एनिमल्स, लेकिन उस एंटीजन से बचने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है वो हम स्टडी कर लेते हैं, है ना। और देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनाया। अब वो प्रोडक्ट को हम लोग लैब में सिंथेसाइज करके सैशे में डाल के मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप बस इतना ही याद रख, जितना एग्जांपल दिया गया, जैसे इसमें एम्फेसिमा दिया गया है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दिया गया है, बीटा लैक्ट अल्फा लैक्ट एल्बुमिन दिया गया है, ये सब याद रखेंगे, ठीक ना। एक ट्रांसजेनिक मंकी बनाया गया था जिसका नाम था एंड आई। ठीक ना, इसको प्रोनाउंस किया, इसको पढ़ा जाता है डीएनए आई करके, है ना। एक ऐसा बंदर का निर्माण करा गया था जिसके अंदर हमने ल्यूमिनेसेंस जीन डाले थे, ग्लो करने वाला जीन डाले थे हम, फाइन। वो सब रिसर्च पर्पस के लिए करा गया कि वी हैव डिजाइंड ए गोट, बकरी का निर्माण करा हमने, जिसके मिल्क में ये स्पाइडर का जीन डाला गया है, मतलब उसके शरीर में स्पाइडर का जीन डाला गया है, और वो स्पाइडर का जो वेब होता है ना, वो वाला प्रोटीन सिंथेसाइज होता है बकरी के अंदर, और वो पार्टिकुलर प्रोटीन उसके मिल्क में प्रोड्यूस होता है, और वो पार्टिकुलर फाइबर हम लोग मिल्क से आइसोलेट करते हैं, और उस फाइबर से हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं, पैराशूट्स बनाते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीजें करी गई है। नेक्स्ट, इथिकल इश्यूज। इथिकल इश्यूज कहने का मतलब है कि हम रिसर्च तो करें, लाइफ पे रिसर्च तो करें, लेकिन हम ध्यान में रखें कि जानवर हार्म भी ना हो, हम लोग नेचर के एकदम खिलाफ ना चले जाएं, है ना। मतलब इथिक्स भी, मतलब कि क्या बोलते हैं, मानवता शर्मसार ना हो, कहने का मतलब है मानवता बरकरार रहे, हम किसी को इतना नुकसान ना पहुंचा दे कि वो नेचर से एलिमिनेट ही हो जाए, फाइन। तो हमें ये सब भी ध्यान में रखना होता है, ओके। सो पढ़ो जरा एक बार, ब्रीफली पढ़ लो यहाँ से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक कमेटी है जीईएसी, बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी है जो कोई भी रिसर्च करने से पहले रिसर्च के एम को एग्जामिन करता है, उसके अंदर रॉ मटेरियल्स यूज होने वाले को एग्जामिन करता है, ये भी देखता है कि कितना डिग्री पे कोई एनिमल्स हार्म होने वाला है, कितना एनिमल्स का इस्तेमाल होना है इस रिसर्च में, ज्यादा तो नहीं है ना। जितने एनिमल हार्म होंगे उससे ज्यादा एनिमल्स बनेगा कि नहीं बनेगा, रेज करे जाएगा कि नहीं करा जाएगा, ये सब ध्यान में रखता है ना। इससे पूरा दुनिया खतरा में आ सकता है कि नहीं आ सकता है ना, कितना नुकसान है, नुकसान से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप ले रहे हो, है ना, ये सब पूरा देखता है जीईएसी, तब जाके रिसर्च करने का परमिशन देता है। अभी जो चाइना में हुआ है ना, वुहान वायरस जो लीक आउट हो गया है, ये जीईएसी के द्वारा परमिशन नहीं लिया गया था, है ना, अप्रूवल नहीं ली गई थी
इसीलिए ये पैंडेमिक हो गया है ना। तो वो सब इलीगल है, फाइन, इलीगल होते हैं ये सब चीज। अब पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है इसमें, इथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ो यहाँ से लेके वहां तक। मतलब सेफ्टी होना, एनिमल्स का सेफ्टी होना, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सेफ ही होना है, नक्शल में समझना चाहे तो। हाँ पढ़ेंगे अब। हो गया सुधांशु? यस सर, नेक्स्ट पेज पढ़ रहा। खत्म करो इसको भी। इथिकल इश्यूज में ही है ना, बायोपायरेसी तभी नहीं आए हैं हम लोग। पेटेंट शब्द यहाँ पे यूज किया गया सुधांशु, पेटेंट। यस सर। हाँ, पेटेंट का मतलब होता है कानूनन हक होना, है ना, लीगल ऑथराइजेशन होना, मालिक होना, है ना। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर यदि कोई रिसर्च होगा तो आपसे पूछा जाएगा ना, आपकी परमिशन ली जाएगी कि हाँ भैया हम इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं ना। तो जो ऑनर होता है उसको कुछ पैसा दिया जाता है, कुछ सालों तक उसकी परसेंटेज दी जाती है बेनिफिट्स की, है ना। तो पेटेंट इसीलिए दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए, है ना। भैया वो कितने साल तक मेहनत किया है उसका तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो बेनिफिट को बरकरार रखने के लिए चोरी ना हो, कोई दूसरा इलीगली यूज ना करे, है ना, इसलिए पेटेंट दिया जाता है। तो पेटेंट जीन फाइंडिंग्स के लिए होती है, प्रोडक्ट्स के लिए होता है, प्रोसेसेस के लिए होता है ना। कि हायर क्लासेस में जाओगे तो एक आपको आईपीआर करके एक सिलेबस पढ़ना होगा, ठीक है। आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। आपका जितना भी प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर किस तरीके का राइट है ना, किस प्रकार का हक है ना, वो एक सब्जेक्ट ही है, आईपीआर करके स्टडी किया जाता है। फाइन, कॉपीराइट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फाइन, सारे चीज का रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट होता है। कभी आपने देखा होगा जो मूवीज होते हैं, मूवी खत्म हो जाता है तो लास्ट में इस तरीके का एक सिंबल आता होगा, सी, और वो गोले के अंदर प्रेजेंट रहता है ना। वो बताता है कि कॉपीराइट है ना। मतलब कि एक इंडिविजुअल के पास उसको मैनिपुलेट करने की राइट्स है, वो मालिक है ना। उसके अंदर कुछ आप बदलाव करना चाहते हो तो उस मालिक से आपको परमिशन लेना पड़ता है, उस मालिक को आपको पैसे देने होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आजकल के डेट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पुराने
गाने के रिमिक्स हो रहे हैं, है ना। दो these songs are present available in the public domain, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करके कुछ गड़बड़ छेड़खानी नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो रिमिक्स सॉन्ग्स आप सुनते हैं, तो जो बनाया जाता है वो लीगल परमिशन लेने के बाद बनाया जाता है, खरीदा जाता है राइट्स को, है ना। खरीदने के बाद उसके अंदर मिक्सिंग करी जाती है। ऐसे करोगे तो केस हो जाएगा, है ना। केस हो जाएगा तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और हैवी फाइन भी देना पड़ सकता है ना। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो बादशाह है उसने एक गाना बनाया था ना, एक बंगाली गाना का रिमिक्स किया था, क्या यार, गेंदा फूल समथिंग इज देयर ना, गेंदा फूल। यस सर। हाँ हाँ, गेंदा फूल ये एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है बांग्ला का, है ना। बहुत पुराना फोक सॉन्ग है बांग्ला का। उसने बना तो दिया, ठीक है, जो मेन राइटर था, जो मेन सिंगर था, उसे पूछा ही नहीं था, है ना। तो उसने केस उस भी शायद फाइल करने वाला था उससे पहले ना, इसने 5 लाख या कुछ लाख रुपए पैसे दिए उसको, है ना। क्या नाम तो था इस तरीके, सॉन्ग का? हाँ हाँ, गेंदा फूल, गेंदा फूल। वो गेंदा फूल तो हाँ, गेंदा फूल, ठीक ना। ऐसे ही जैसे कि हेरा फेरी मूवी है, हेरा फेरी मूवी देखे हो? ये सर देखें। हाँ, हेरा फेरी मूवी ये तमिल में या तेलुगु में था, है ना। तो इसकी राइट खरीदी गई, खरीदने के बाद फिर हिंदी में रीमेक करी गई है ना। जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस है, इसको भी तेलुगु में बनाया गया है, तो राइट्स खरीदी जाती है। परमिशन लेना पड़ता है। हाँ, परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि जो ओरिजिनल बनाया मालिक है उसको कॉपी राइट रहता हाँ। है ना। कॉपी करने का परमिशन उसी के पास है, वही बोलेगा तब जाके आप कॉपी कर सकते हो। और कॉपी करने के लिए आपको ह्यूज पैसा देना पड़ता है। गाने के लिए होता है, लिटरेचर के लिए होता है ना, पोएम्स के लिए होता है, कोई टैगलाइन होता है उसके लिए भी होता है ना। जैसे कि एक टैगलाइन है, जैसे अमिल माचो, बड़े आराम से, है ना, बड़े आराम से, ये टैगलाइन है। ये आप किसी दूसरे प्रोडक्ट में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एलजी है, लाइफ स्कूल, और भी कुछ आता है ना, ठीक ना। जैसे कि बीएसएनएल कर लो दुनिया मुट्ठी में, या फिर एयरटेल कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। तो ये सब जो टैगलाइन है, इसका भी इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर सकता है, परमिशन लेना पड़ता है। ओके, सो पेटेंट दिया जाता है कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जीन फाइंडिंग्स के लिए, है ना, एंजाइम्स के लिए, वेक्टर्स के लिए, कोई भी लाइफ से रिलेटेड हो, या कोई भी नया प्रोडक्ट जो बना है रिसर्च करके, है ना, तो उसके लिए दिया जाता है, ताकि जो मेन मालिक है उसका ऑनर बरकरार रहे, है ना, और उसको फायदा मिलता रहे, ठीक है। ये कॉपीराइट, परमिशन, पेटेंट कुछ सालों तक होता है, 50 साल 60 साल तक रहता है, उसके बाद ओपन हो जाता है ना। सो कोई भी प्रोडक्ट पे, कोई भी चीज पे यदि आपको पेटेंट लेना है, तो वो पार्टिकुलर चीज दुनिया के लिए एकदम नया होना चाहिए। ये पेटेंट के रूल्स है ना, एक दुनिया के लिए एकदम नया होना चाहिए, शुड बी न्यू टू द वर्ल्ड। फाइन, इसका इस्तेमाल होना चाहिए दुनिया के लिए, ठीक ना, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, फाइन, तब जाके पेटेंट ग्रांट होता है। ओके, यदि कोई क्लेम कर देगा भैया, अरे यार ये चीज तो हम पहले से बना रखे हैं, है ना, तो पेटेंट ग्रांट नहीं करी जाएगी, उल्टा जेल भी हो सकता है आपको। सर कोई जो तो फेक एडवर्टाइजमेंट करता है तो उस पे केस नहीं होता है? क्या करता है, कुछ कुछ जैसे बोलता है फेयर एंड लवली लगा गोरा हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर? हाँ, ये कर सकते हैं, आप केस करना चाहो तो कर सकते हो, कोई किया तो उसको आप बहुत कर जुर्माना सकते देना पड़ा था हो, हाँ कंपनी वाले। कर सकते हो। देखो अब फेयर एंड लवली को अब क्या कर दिया गया, ग्लो एंड लवली कर दिया गया नाम, देखे होंगे नहीं, हाँ किया ग्लो तो एंड है। लवली कर दिया गया उसका नाम, है ना। सर एक सी हाथ में फेयर रेड बुल पे मीन्स कर दिया था। है ना, फेयर मतलब क्या, इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द ब्लैक स्किन एंड द व्हाइट स्किन ना, ब्लैक एंड यस। व्हाइट में डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो ये जब यूएस, है ना, तो उसके दौरान वोट करते हैं, है ना।
इसीलिए उसको नाम बदल दिया गया, है ना। भारत में लोग बिना सोचे समझे एडवर्टीजमेंट भी करने लगते हैं, बिना सोचे समझे। और बड़े बड़े हस्तियां होती हैं, वो हस्तियां बन गई हैं क्योंकि उनके पास पैसे आ गए। सामाजिक ज्ञान उतना नहीं रहता है उन लोग के पास, और वो लोग बहुत ही महान हैं जो कहते हैं कि हम वाइन का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है ना, उसने मना कर दिया कि हम कोई भी अल्कोहलिक बिवरेजेस का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। फाइन, तो ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए देश में। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सो एक पेटेंट का एक केस स्टडी है भारत का बासमती पे, है ना। बासमती भारत में बहुत सालों से प्रैक्टिस करी जा रही है, इसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी जा रही है, ठीक ना। चुपके से यूएस ने इसके बहुत सारे जिन प्रोडक्ट्स पे पेटेंट ले लिया, बहुत सारा जिन प्रोडक्ट्स पे पेटेंट ले लिया, है ना। भारत को पता चला, भारत ने काउंटर केस फाइल किया, है ना। तो भारत ने कोई कोई जीन पे वो केस जीता भी, लेकिन सारे जीन्स पे, सारे प्रोडक्ट्स पे, सारे यूनिट्स पे केस नहीं जीत पाया भारत, है ना। आज के डेट में यदि बासमती पे रिसर्च करना चाहता है भारत, तो यूएस से परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। यूएस ने पेटेंट लेना चाहा था नीम पे, तुलसी पे, टर्मरिक पे, है ना। तो भारत ने केस भी फाइल करा, काउंटर केस फाइल करा, और उसको पेटेंट को वापस ले लिया, है ना। सर अब तो ये सब पे बासमती का रिसर्च पेटेंट करना। अमेरिका के पास है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहे बासमती का पेटेंट अमेरिका के पास है, हाँ, बासमती का पेटेंट अभी अमेरिका के पास है। इसीलिए उससे परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, ठीक ना। कोई कोई जीन पे यदि हम रिसर्च करना चाहेंगे ना, तो परमिशन लेना पड़ेगा, कोई पार्टिकुलर जीन पे, सारे के सारे नहीं। भारत ने केस फाइल किया था, तो कुछ कुछ केसेस जीता भी है, वो कुछ कुछ पॉइंट्स पे केस जीता भी है। आगे बढ़े, पढ़ो जरा ये, पढ़ो जरा ये बता रहे हैं। उसके बाद बायो पायरेसी पे आते हैं, इसको पढ़ो जरा। राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन, पढ़ो।
सर हो गया। हो गया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी है ना, बायोपायरेसी कहने का मतलब होता है इलीगल यूज करना किसी भी प्रोडक्ट्स का, है ना, चोरी करना। बस बायोपायरेसी मतलब ये समझोगे, चोरी करना। ठीक है, बोलते हैं ना पायरेटेड सीडी यूज करते हुए लोग पाए गए, मतलब पायरेटेड मतलब कि इलीगल तरीके से है ना सीडी का इस्तेमाल करना। या फिर आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप लोग मूवीज बहुत सारे देखते होंगे, चाहे हॉल रिकॉर्डेड मूवीज होते हैं, उसको पायरेटेड मूवीज कहा जाता है। पेइंग द एक्चुअल अमाउंट टू द ऑनर, है ना, और चीजों का सब लाइफ का चोरी करना, लिविंग सब्सटेंसेस का चोरी करना, उसको बायोपायरेसी कहा जाता है। तो बहुत बायोपायरेसी भी होता है आज के डेट में, है ना। जैसे कि बासमती राइस, है ना, जीन पैटेंट भी कर लिया, तो एक तरीके से बायोपायरेसी ही था। तो चलिए एक बायोपायरेसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं। ये अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं विदाउट पेइंग द एक्चुअल अमाउंट टू द ऑनर, है ना। यूएसए ने ब्राजील नामक जीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता था, है ना। साउथ अफ्रीका में एक क्या बोलेंगे, स्टेम है, एक प्रकार का स्टेम है जिसका स्वीटिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है ना। रिसर्च के बाद पाया गया कि वो पौधा ब्राजील बहुत ही मीठा होता है। फाइन, यूएस ने क्या किया, ब्राजील की जीन को निकाला बिना पूछे, साउथ अफ्रीका के बिना पूछे जीन निकाला। निकालने के बाद इस जीन को उसने मेज में डाल दिया, मक्के में। जीन को मक्के से आइसोलेट कर पा रहा है आज के डेट में। इन रिटर्न साउथ अफ्रीका को वो कुछ भी नहीं दिया है। तो इसको बायोपायरेसी कहते हैं। बायोपायरेसी का बेस्ट एग्जांपल है ना। तो उसमें साउथ अफ्रीका को पता नहीं चला था ना, पता नहीं चला था, बाद में पता चला तो पेटेंट ले लिया। और बाद में यूएसए और साउथ अफ्रीका वाला जो केस बता रहे हैं,
सर वैसा तो मतलब जो जो गरीब अब देश है साउथ या अफ्रीका फिर उतना स्ट्रांग नहीं है कि, हाँ गरीब देश है इसीलिए। गरीब देश को टेक्नोलॉजी पता नहीं है, तो उन लोग को तो ठग सकता है अपना नाम पे पेटेंट कर करके। हाँ मतलब मान के चलो कि साउथ अफ्रीका के पास इतना रिसोर्सेस होता तो भैया वो खोज निकालता, वो इस्तेमाल करता, लेकिन उसके पास तो अभी पैसे ही नहीं है, वो तो हैंड टू माउथ है अभी तो रोटी। तो इसीलिए मतलब कि क्या शोषण जो बोलते हैं, शोषण करते हैं, जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशन का शोषण करते हैं। हम ट्रेडिशनल नॉलेज चुरा लेना किसी का इलीगल है ये सब। इसके अगेंस्ट में आप केस फाइल करते हो, केस जीत जाते हो, तो वो चीजें आपके पास वापस आ जाएंगी। तो उसका जो केस अलग जगह फाइल होता है कि हाँ जैसे होता कि है। किसी जीन को लेके या किसी प्रोडक्ट को लेके किसी ने हाँ पेटेंट ले लिया, आप फाइल करो उसके अगेंस्ट में केस, आप जीत जाओ, वो चीज आपके, वो राइट्स आपके पास आ जाएगा दोबारा। वो सब चीज तो पुलिस स्टेशन में नहीं ना होता, वो पूछ रहे कहाँ पे होता है, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूशन में। ना ना ना, वो पेटेंट हाउस होता है, जैसे कि भारत में पेटेंट हाउस आपका गुजरात में है, अहमदाबाद में है ना, तो वहां पे यस। जाके फाइल करना पड़ेगा हाँ। कि इन सभी जगह पे ईमेल करना होता है। भारत में भी आ चुका है ना, पेटेंट ग्रांटिंग कमिटी है, अप्रूवल कमिटीज है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर चैनल होता है, उसकी एक प्रॉपर स्टडी ही होती है, प्रॉपर चैनल है लंबा चौड़ा। और भी कुछ है क्या? बायोपायरेसी इज द लास्ट। पढ़ो बायोपायरेसी।
हो जाएगा तो ये चैप्टर खत्म हो रहा है यहीं पे। यस सर, हो गया। हो गया, पढ़ लिए। यस सर। ओके, चंदन सुधांशु। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। पढ़ लिए ना। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट of the Indian Patent Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provision, and research and development initiative. तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल पास कर दिया है पेटेंट देने के लिए, पेटेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, बायपारेसी से रिलेटेड कोई भी इशू हो। फाइन, चलिए ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी खत्म होता है। उसके साथ मोटा मोटी हम सिलेबस खत्म होने का डिक्लेयर भी कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद है आपका 3 चैप्टर्स इकोलॉजी का, जो खुद से पढ़ना है आप लोग को। नोट्स में दे दिया हूँ, नोट्स को फॉलो करेंगे, नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, है ना। अभी फर्दर मैं क्लासेस नहीं लगाऊंगा, आप लोग एग्जाम की तैयारी करो। फाइन, एग्जाम खत्म होते ही आप लोग का मैं ये इवोल्यूशन चैप्टर डिस्कस करूंगा। सर क्या और बोर्ड बीच बीच में बोर्ड एग्जाम में तो इवोल्यूशन नहीं आ रहा है ना। नहीं सर, वही बोल रहे सर, बोर्ड एग्जाम के बाद शुरू करेंगे उसको। हाँ, बोर्ड एग्जाम के बाद, मतलब कि अभी करके कोई फायदा नहीं, है ना। उसी समय बताएंगे, फ्रेश रहेगा, नया नया रहेगा, है ना। तो अभी करूंगा, भूल जाओगे। है चैप्टर वो रटने वाला, चीजों को याद रखने वाला, तो उसी समय हम डिस्कस कर देंगे। तो अभी आप लोग इकोलॉजी खत्म कर लीजिए, एनसीईआरटी से पढ़िए, नोट्स रखिए सामने में, है ना, और पैरेलली जाइए आप तो। सर आपका ठीक है। क्लास तो कल परसों भी लगा हुआ है। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्लास सर कल परसों भी आपका क्लास लगा हुआ है। लगा हुआ है, उसको हम हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, ओके उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको हटा देंगे, रिवाइज करेंगे, समय वेस्ट ना करके, ठीक ना। ठीक है, तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ाई करें दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है, और ईमानदारी से करोगे जी। फाइन, दूसरे लोग एकदम रिलैक्स बैठे हुए हैं, इसमें बाजी मार लेना है। सोच लो 2020 के बच्चे जो नीट देंगे, है ना, तो उसमें सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों का ही नीट क्लियर होना है, क्योंकि बाकी सब बच्चे तो इधर उधर घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ही कम रहेगा, है ना। तो इस कम कंपटीशन में आपको निकल जाना है एकदम, ये फायदा होगा पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए, एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। तो पढ़ाई जारी रखो, इस तरीके से पढ़ो कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट लोग आपके साथ compete करने वाला है, और एक से एक अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आपके साथ compete करने वाले हैं। ये चीज को सोच के पढ़ाई करो आप लोग, और होगा, मेडिकल होगा, है ना। क्योंकि 2020 में बच्चे पढ़े ही नहीं है, क्लास 12 पढ़ा ही नहीं है लोग, और 2021 में तो पेपर होना ही है चौथे महीने में, वो तो छूटेगा नहीं। सिलेबस में कोई निजात नहीं है, सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं होना है ना। तो इसमें चांसेस है, जो आपके जो सीनियर्स है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका होने का चांसेस है, और वो इस साल जो बच्चे पढ़े हैं सीरियसली, उनका होने का चांसेस है ना। चलिए साइन ऑफ करते हैं हम। यस। हेलो सुधांशु, चंदन, हाँ सर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, डाउट क्लास में, ठीक ना। ओके ओके सर। बोल, बाय। बाय सर।